हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो आईटी या आईटीईएस का पेपर है उसका पूरा हल देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपको इस विषय का पूरा हल मिल जाएगा, एक से लेकर अंत तक के सभी प्रश्नों का। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो है 913। तो इस विषय का हम पूरा हल देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प पे कि आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला हो जाएगा सुनकर। ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद दूसरा है कम दूरी की बेतार संचार तकनीक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ जो है वो कम तकनीक की मतलब कि बेतार संचार तकनीक है। ठीक है, कम दूरी की। इसके बाद में आपका सी नंबर में है कॉमर्स में ई का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉमर्स में ई है, ई कॉमर्स में तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर आपका पहले वाला फिर से सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इसके लिए लगा देते हैं, इसका ब्लूटूथ लगा दिया था। इसके बाद में आपका जो चौथा वाला आता है क्वेश्चन, राइट क्लिक होता है। तो राइट क्लिक किस में होता है, माउस में होता है। ठीक है, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक जो दोनों ही होते हैं वो होते हैं माउस में। तो यहाँ पर आपका पहला वाला फिर से आंसर हो जाएगा माउस। इसके बाद में है वेब आधारित वर्ड प्रोसेसर है, तो हो जाएगा WPS। ठीक है, ये तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा WPS। तो तीसरा लगा देते हैं। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर दूसरा आता है, जहाँ पर दिया रिक्त स्थान भरिए। तो आपका पहला रिक्त स्थान आपके लिए पूछा गया है कि GPS का पूरा नाम खालिस्तान है, तो ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ग्लोबल या फिर GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद में आपका है पत्र खालिस्तान संचार का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा जो हस्तलिखित, ठीक है, लिखित संचार का उदाहरण है। तो उसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को लिखित फॉर्म में भेजते हैं। फिर इसके बाद में सी नंबर का यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ECG। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन का उपयोग हृदय की विद्युत गतिविधि का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ECG। ठीक है, या तो फिर लिख देंगे आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये होता है उसका फुल फॉर्म। इसके बाद में आपका डी नंबर का प्रश्न है कि कीबोर्ड एक खालिस्तान डिवाइस है। तो कीबोर्ड कैसी है, एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस होती है, यहाँ पर इनपुट लिखना है आपके लिए। डी नंबर में इनपुट हो जाएगा। ई नंबर में आ जाएगा राइटर में किसी पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन खालिस्तान है, तो वो होता है पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर लिख देंगे आप पोर्ट्रेट। ठीक है, तो मतलब सीधा होता है आपका डिफ़ॉल्ट पेज, तो पोर्ट्रेट लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर तीसरा आता है, यहाँ पर सत्य सत्य लिखिए। तो सत्य सत्य में आपके लिए यहाँ पर बताना है प्रश्न नंबर 1 में MNCS का हेड ऑफिस भारत में है, तो इसका जो आपका हो जाएगा सत्य, तो ये सत्य है। इसके बाद में दूसरा कीबोर्ड पर 5 एरो की होती हैं, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि एरो की केवल 4 होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये असत्य। ठीक है, ये वाला आपका असत्य है। इसके बाद में तीसरा दिया है अंडू करने के लिए Ctrl+Z की होती है, तो यह सत्य है। ठीक है, अंडू करने के लिए आपकी Ctrl+Z की होती है, यह सत्य हो जाएगा। और रीडू करने के लिए होता है आपका Ctrl+Y। फिर डी में सेल, रो और कॉलम का एक संयोजन है। ठीक है, तो यह सत्य है। जो सेल होती है वो रो और कॉलम का एक संयोजन है, तो यह सत्य हो जाएगा। इसके बाद में ई नंबर का आपका पूछा है यूज़र अपनी स्लाइड मास्टर बना सकता है, तो यह भी आपका सत्य है। ठीक है, यूज़र अपनी स्लाइड मास्टर बना सकता है। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, यहाँ पर बताया है सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो सही जोड़ी में आपकी पहली दी गई है फुटर। ठीक है, तो फुटर कहाँ होता है, पेज नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका सामने आपको नंबर लिखते जाना है कि ये हो जाएगा एक ए नंबर का, और यहाँ पर मैं इस तरह से ड्रॉ करके बना देता हूँ। फिर जो सम आ जाएगा D1 + D2 ये सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर का मैच हो जाएगा। इसके बाद में सी नंबर में रिलेटिव रेफरेंसेस, तो ये हो जाएगा A1, ये कहलाता है आपका रिलेटिव रेफरेंसेस जब आप एक्सेल शीट में देखते हैं, तो ये सी नंबर का इससे मैच हो जाएगा। रोटेट, तो रोटेट को किस में करते हैं, इमेज को। ठीक है, इमेज रोटेट होती है, जबकि अंडरलाइन में क्या आ जाएगा Ctrl+U करते हैं तो अंडरलाइन हो जाती है कोई भी चीज़। तो यहाँ पर ये ई की मैचिंग हो जाएगी, और ये अपनी डी की मैचिंग हो जाएगी, और ये सी की मैचिंग हो जाएगी। इस प्रकार से आपके लिए सभी सही जोड़ियाँ मिला लेनी है। ठीक है, फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आता है कि स्व प्रबंधन क्या है, स्थायी विकास को समझाइए। तो इसके लिए आपके लिए सभी प्रश्नों के आंसर मिल रहे हैं इस वीडियो में, तो देखते रहिए। यहाँ पर आपका पहले से सभी आंसर को लगा दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर प्रश्न पत्र देख सकते हैं। अभी आता है आपका स्व प्रबंधन। तो यहाँ पर स्व प्रबंधन का आपका जो प्रश्न था ये रहा उसका उत्तर। ठीक है, तो स्व प्रबंधन में स्वयं को समझना शामिल होता है। ठीक है, ये इतना उत्तर हो जाएगा, इसके लिए लिखना है। ये प्रश्न 5 का उत्तर है, और ये उसकी कुछ आदतें हैं। ठीक है, अच्छी आदतें विकसित करना, बुरी आदतों पर काबू पाना, ये सभी उसके लक्षण हैं। ठीक है, ये सब स्व प्रबंधन के
फायदे हैं। इसके बाद में आपके लिए स्थायी विकास क्या है, स्थायी विकास का उत्तर है। तो जो आपका प्रश्न था स्थायी विकास क्या है, इसका आंसर ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्थायी विकास है, ठीक है, इसके लिए लिख लेंगे। इसके बाद में आपके लिए अगले प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है कि माउस की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर लिखी गई हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, स्क्रॉल और वॉकिंग, ठीक है, ये सभी हैं। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है थीसॉरस का उपयोग। तो ठीक है, ये थीसॉरस का उपयोग यहाँ पर करना आपके लिए बताया गया है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है, इसके लिए देख सकते हैं आप सामने जो आपका प्रश्न का उत्तर शो हो रहा है वो प्रश्न 8 का उत्तर है। तो यहाँ पर जितना ये अंडरलाइन है आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जितना भी है, ठीक है, ये आपका प्रश्न 8 का उत्तर है, इसके लिए लिख लीजिए। फिर प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है 3 ड्राइंग टूल्स के नाम लिखने थे। यहाँ पर तीनों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रश टूल और शेप्स टूल एवं पेंसिल टूल मुख्य हैं, ये तीनों आपके नाम हो जाएंगे, ठीक है, शेप्स टूल और पेंसिल टूल, इनके लिए आप लिख लेंगे। फिर आता है प्रश्न नंबर आपका 10, ठीक है। तो आपके लिए दृश्य संचार के उदाहरण लिखने थे। दृश्य संचार के उदाहरण कोई 5, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 6 उदाहरण आपके लिए लिखे हुए हैं, देख सकते हैं 3-3 दोनों साइड में लिखे हुए हैं। तो इनमें से किन्हीं 5 के लिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न का उत्तर दिखाया जा रहा है कि सीपीयू के प्रमुख भागों के नाम लिखिए, ठीक है, जो प्रमुख भाग होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आपका 11वां है, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है ये कि सीपीयू के 3 प्रमुख भाग हैं, ठीक है। ये इतना आपका जो अंडरलाइन है ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। प्रश्न नंबर 12 में आपका पूछा गया कि एक उद्यमी की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, वो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी आपकी एक उद्यमी की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है धैर्य, ठीक है, इतना आपके लिए लिख लेना जितना ये अंडरलाइन किया जा रहा है धैर्य में। इसके बाद में सकारात्मकता, तो ये सकारात्मकता है, इसके लिए लिख लेना इतना अंडरलाइन में, ठीक है, विशेषता है। इसके बाद में कठिन परिश्रम और कभी ना हार मानने वाला और दृढ़ता, ठीक है, ये सभी, और आत्मविश्वास। तो ये इतना जो आपका आंसर निकल रहा है ये आत्मविश्वास के नीचे इतना लिखा हुआ ये सभी आपके लिए लिख लेना है। ये प्रश्न आपके 12वीं का उत्तर था। प्रश्न 13वीं का उत्तर यहाँ पर है कि कट और पेस्ट करने की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर कट पेस्ट इस प्रकार से करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो इतना आपके लिए यहाँ से लिखना शुरू करना है और ये आपकी कट पेस्ट करने की प्रक्रिया है जितनी की आपकी इस पेज पे दिखाई जा रही है। ये चरण 1 है, ये चरण 2 है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा आपका पूरा आंसर, यहाँ पर लिख लेना है आपके लिए। यह आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होता है। फिर प्रश्न नंबर 14 में आता है जिसमें शेप्स इंसर्ट करना की प्रक्रिया पूछी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में शेप्स इंसर्ट करने की प्रक्रिया को बताना है। तो इतना आ जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। इसके लिए लिख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 15वां पूछा गया है कि गणितीय ऑपरेटर के नाम लिखिए कोई 5 के, ठीक है। तो एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना, भाग देना और घातांक के पावर, ये सभी 5 उनके नाम हैं। तो इसके लिए लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 16, आईसीटी के उपयोग पूछे गए हैं। तो आईसीटी के उपयोग यहाँ पर देखिए आप दिखाए जा रहे हैं, ये सभी हैं, ठीक है। इनके लिए देखते जाइए, ये आपके प्रश्न नंबर 16 का उत्तर शो हो रहा है। फिर शिक्षा कहीं भी किसी भी समय, ये सभी आपको उसी के आंसर है प्रश्न नंबर 16 का आईसीटी का उपयोग, ठीक है। देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर इसके बाद में आता है आपके कुंजी के प्रकार। ये कुंजी का प्रकार आपके प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है। तो यहाँ पर ये यहाँ से 17वां का प्रश्न चालू होता है, ठीक है। 17वां प्रश्न है उसका ये उत्तर है कुंजी के प्रकार। तो इसके लिए लिखते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज कर लें। और साथ में हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न नंबर 17 का ही उत्तर दिखाया जा रहा है। कंट्रोल की, डिफ़ॉल्ट की, यहाँ पर की के प्रकार पूछे गए थे, एंटर की या रिटर्न की, ठीक है। तो ये वही उत्तर हैं आपके, ठीक है। फंक्शन की तक आपका ये लास्ट था। इसके बाद में आता है आपका प्रश्न नंबर 18 जिसमें पूछा जा रहा है कि राइटर में जो विंडो के भाग होते हैं उनके नाम लिखिए, ठीक है। राइटर विंडो के कुछ भागों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके सिर्फ नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आपका पहला दिया गया है टाइटल बार, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है मेन्यू बार, ये मेन्यू बार है, इसके लिए लिखेंगे। इसके बाद में आता है आपका टूल बार, ये रहा आपका टूल बार, यहाँ पर आप देखते रहिए ये टूल बार है। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, इन सभी के लिए लिखते जाना। फिर स्टेटस बार है,
स्टेटस बार, फिर स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल बार, ये सभी आपके लिए देखते जाने हैं। ठीक है, अब आता है आपके प्रश्न नंबर 19 का उत्तर, जहाँ पर आपके लिए चार्ट के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट के नाम लिखे गए हैं। प्रश्न 19 में स्प्रेडशीट में चार्ट के नाम लिखिए। तो ये आपकी स्प्रेडशीट में जो चार्ट होते हैं उनके नाम हैं, इनके लिए लिख लीजिए अपनी उत्तर शीट में। ठीक है, ये रहा इतना आपका आंसर, इसके लिए लिखते जाइए। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 20वां। ठीक है, तो यहाँ पर ये 19वां का उत्तर है, सो हो रहा आपके लिए, देखते जाइए। स्प्रेडशीट में चार्टों के नाम लिखने थे। फिर आता है आपका प्रश्न 20 का उत्तर, एक अच्छी गुणवत्ता के प्रेजेंटेशन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, या क्या हैं, उनके लिए समझाना है। तो यहाँ पर आपका एक अच्छी गुणवत्ता के प्रेजेंटेशन की विशेषताएं देखिए लिखाई जा रही हैं, इनके लिए लिखते जाइए। जिसमें आपकी पहली हो जाएगी लाइनों की संख्या, फिर आ जाएगी फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, फिर है व्याकरण और भाषा का सही उपयोग। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ ये रहे आपके मेन पॉइंट, फ़ॉन्ट साइज़, व्याकरण और भाषा का सही उपयोग। ठीक है, व्याकरण हो गया। फिर इसके बाद इमेज ड्राइंग, टेबल या ग्राफ इंसर्ट करना, फिर कलर का उपयोग। ये सभी जो हैं आपकी एक जो प्रेजेंटेशन है उसके अच्छे होने की विशेषताएं हैं। तो इन सभी के लिए आप लिखते जाइए अपनी उत्तर शीट में। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।